नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यहां पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना आप सभी लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से आपने देखा भी है कि ये जो शून्यों की संख्या है ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसे प्रश्न है जो हर परीक्षा में लगभग आते ही, हर परीक्षा में आते हैं, हर परीक्षा में। मतलब चाहे आप एसएससी की परीक्षा दे लो, चाहे आप बैंक की परीक्षा दे लो, चाहे आप रेलवे की परीक्षा दे दो, सीटेट दे दो, यूपी ट्रिपल एसएससी दे दो, यूपी टेट दे दो, यूपी पुलिस या डिफेंस की कोई भी परीक्षा आप दे दो, लेकिन ये प्रश्न मिलते जरूर है कि शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे और क्या करना है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ध्यान रखिए, लोगों तक पहुंचाइए। देख ही रहे हैं आप लोग। देखिए एक चीज और मैं आपसे बता दूं कि कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं अब तक, लगभग जितने भी हो चुके हैं। मैं आपसे बता दूं कि जैसे हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा, आपको मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग तो मिलने ही लगी है। आपको इंग्लिश, जीएस, जीए, हिंदी सारी कक्षाएं मिलेंगी, सारी कक्षाएं और पूरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या निकालते हैं तो ये प्रश्न 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बहुत ध्यान से समझिएगा, 5 प्रकार। पहला प्रकार क्या होता है? पहला प्रकार होता है कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं लगातार, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी गुणे 4 गुणे 5, ऐसे करते 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 जहां तक वो ले जाए, जहां तक ले जाए। मान लीजिए ले जा रहा है 500 तक। कहां तक? 500 तक। गुणनफल में देखिए, मैं पूरा लिख रहा हूं कि गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक, अगर यही नहीं पता है तो कैसे करेंगे? शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 5 प्रकार के होते हैं ये। ठीक, पहला शून्यों की संख्या। दूसरा टाइप क्या होता है? पहला ये तो देखो प्राकृतिक संख्या होगी। दूसरा क्या होता है? सम संख्याओं पर आधारित। 2 सम संख्या यानी इवन नंबर, 4 6 8 और ऐसे कहां तक जाना है हमको? जाएंगे, ये भी एक काम कर लेते हैं, 500 तक जा रहे हैं। 500 तक गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी? तीसरे टाइप की अगर हम बात करें तो तीसरा टाइप जो होता है वो होता है विषम नंबर। विषम संख्याओं की बात करें तो ऑड नंबर बोल सकते हैं। 1 3 5 7 और ऐसे जाते 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 500 तक या हम 99 तक जा रहे हैं। 99 तक की संख्याओं में या गुणनफल में शून्यों की संख्या। चौथा टाइप जो होता है वो हमारा होता है वर्ग यानी स्क्वायर पर बेस्ड, यानी 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर और ऐसे करते 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 हम कहां तक चले गए? मान लीजिए 200 के स्क्वायर तक चले गए। तो कह रहा 200 के स्क्वायर तक में शून्यों की संख्या। और पांचवा टाइप जो होता है वो होता है क्यूब पर बेस्ड। क्यूब यानी घन, 1 का क्यूब, यहां पर 2 का क्यूब, यहां पर 3 का क्यूब, ऐसे करते 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 हम पहुंच जाएंगे, जैसे हमसे कहा 200 तक की संख्याओं में या गुणनफल में, 200 तक के क्यूब के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होती है। तो आपने देखा कि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब इन पांचों को हम करेंगे बहुत ही आसान तरीके और ट्रिक से कि कैसे हम करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसा है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है आपसे कि 1 2 3 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और ऐसे कहां तक जाना है? हमें 20 तक जाना है। तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले एक चीज बहुत ध्यान समझिए कि शून्य किससे मिलकर बनता है? शून्य 5 और किसी भी सम संख्या के गुणनफल से मिलता है। गुणनफल से मिलता है या प्राप्त होता है। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया है क्या कि शून्य हम किससे प्राप्त होता है, यानी 5 से और किसी भी सम संख्या के गुणनफल से प्राप्त होता है। ठीक, अच्छा अब क्या है? करना कुछ नहीं होता है आपको, हम आपको बस ट्रिक बताएंगे।
सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको देखना है कि जो गुणनफल हम कर रहे हैं वो कितने नंबर है। तो एक संख्या, दो संख्या यानी नंबर 3, 4, 5 ऐसे करते करते लगातार तो 20 संख्याएं हैं हमारे पास, तो उनको काउंट कर लेना है। ठीक, तो संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास 20, तो उसको हम इस 20 को बस आपको 5 से डिवाइड करना है। आपने डिवाइड किया, आंसर आ गया 4। पता चल गया कि कितने जीरो होंगे, 4, बस हो गया आंसर। समझ गए? यानी जितनी संख्याएं हैं उनको गिन लेना है और 5 से विभाजित कर देना है। अगला देखिए, लिखा 1 2 3 4 5 से लेकर 60 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम 60 को 5 से विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12। ठीक, तो इतना पता हो गया कि अभी 12 शून्य होंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। हमें तब तक काटते रहना है जब तक क्या ना हो जाए, 5 से तब तक काटते रहना है जब तक वो फिर मतलब कटना ना बंद करे। ठीक, जब तक वो स्वयं ना कह दे भैया अब नहीं कट पाएंगे। ठीक चलिए देखते हैं। तो 12 से 5 को, 5 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10। अब शेष तो 2 बचा है ना, उसको छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारा भागफल आया उसको, यानी 12 और 2 मिलाकर कितने शून्य हो जाएंगे, 14। आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक, यानी तब तक काटना है जब तक कटना ना बंद कर दे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 1 से 2 के, 3 से, 4 से, 5 से लेकर 500 तक। तो सबसे पहला काम, इस 500 को हम विभाजित करेंगे किससे, 5 से। कितनी बार जाएगा बेटा, 100 बार जाएगा। तो पहले तो ये आ गया 100, लेकिन अभी ये आंसर तो है नहीं। अब इस 100 को विभाजित करेंगे हम किससे, 5 से। कितनी बार जाएगा, 20 बार, लेकिन ये आंसर तो है नहीं। अब इस 20 को विभाजित करेंगे 5 से, कितना आया, 4। अब तो नहीं कटेगा, तो जो आया सबको जोड़ लेते हैं भागफल को। 100 और 20, 120 और 4 कितना आ गया मिलकर, 124। आंसर आपके सामने। ठीक, तो ये थे प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित। अब देखते हैं आगे सम संख्याओं पर आधारित सम संख्याएं। ठीक है, पहला प्रश्न, 2, 4, 6, 8 और 30 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि पहले आप बताइए संख्याएं कितनी है, नंबर्स। तो टोटल नंबर की अगर बात करें, टोटल नंबर की बात करें तो अगर हम गिन रहे हैं यहां पर तो देखते हैं टोटल नंबर यानी कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो हमने देखा, तो हमें यह पता चला टोटल संख्याएं अगर 2, 4, 6, 8 से 30 तक गिनते हैं तो ये 15 होंगी। कितनी होंगी, 15। कितनी होंगी, 15। क्यों 15 होंगी, सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं एक छोड़कर होती है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ऐसे, तो 15 होंगी। अगर लगातार होती तो 30 होती, तो 15। इस 15 को किससे डिवाइड करना है, 15 को डिवाइड करना है हमको 5 से। तो शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, शून्यों की संख्या 3 आ गई। आंसर आ गया हमारा 3। समझ गए, कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, अब फिर वही बात आ गई कि 2, 4, 6, 8 से लेकर 500 तक। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा प्रश्न मिले यानी सम संख्याओं का, तो आप ध्यान रखिए। देखिए जैसे लास्ट वाले प्रश्न में था, टोटल संख्या कितनी होगी। देखिए जब गिनती लिखते हैं तो आधी सम होती है, आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो 30 तक की गिनती में हमने क्या देखा कि 30 तक की गिनती में आधी सम आधी विषम, यानी 15 सम 15 विषम। ऐसे ही 500 तक संख्याएं लिखनी है तो 250 संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास। कितनी हो जाएंगी, 250। तो अब देखते हैं, तो 250 को डिवाइड कर लें हम किससे, 5 से। कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया। लेकिन ये आंसर तो है नहीं, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, यानी 50 को और किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो कितना आ गया, 10। लेकिन ये आंसर तो है नहीं, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से। कितना आ गया, 2। अब जो भी आए हैं उनको ऐड कर लेते हैं, यानी 50 प्लस 10 प्लस 2, यानी 50, 10, 60 और 2 मिलकर कितना हो गया, 62। शून्यों की संख्या आ गई 62। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। तो ये है हमारे सम संख्याओं वाले प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं हम विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। लिखा है 1, 3, 5, 7 से लेकर 99 तक गुणनफल में शून्यों की संख्या। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0। कारण क्या है, कारण मैं बता देता हूं। कारण देखिए होता क्या है, कारण आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि शून्य हमेशा 5 और सम संख्या के
सम से सम संख्या के गुणनफल से बनता है, सम संख्या के गुणनफल से बनता है, सम संख्या के गुणनफल से बनता है। यानी 5 का गुणा आप 2 से कर दीजिए तो शून्य आ जाएगा, 5 का गुणा आप 4 से कर दीजिए, 5 का गुणा 6 से कर दीजिए, 5 का गुणा 8 से कर दीजिए, किसी भी सम संख्या से कर दीजिए, शून्य आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तो विषम संख्या है ना, ये हमारी विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में आपको जीरो तो मिलेगा नहीं, और जब जीरो नहीं मिलेगा तो जीरो का निर्माण ही नहीं होगा, जीरो बनेगा ही नहीं, इसलिए आंसर क्या आएगा? शून्य। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग वाली संख्याओं पर आधारित सेम प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कैसे लिखा है यहां पर मैं बता देता हूं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 के वर्ग से लेकर 20 तक के वर्ग के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। कुछ नहीं देखना है, संख्याएं कितनी है हमारे पास? 20। तो 20 को डिवाइड कर देना है आपको 5 से। कितना आ गया भैया? 4। करना कुछ नहीं है, ये स्क्वायर है ना, तो आप जितनी पावर होगी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो शून्यों की संख्या 8। आंसर आ गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर से वही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 200 तक के स्क्वायर में। तो 200 तक की संख्याएं हैं, इनको हम डिवाइड करें 5 से तो कितना आ गया हमारे पास? 40। लेकिन ये उत्तर तो नहीं है, अभी नहीं। इस 40 को वापस से विभाजित करेंगे हम किससे? 5 से, तो कितना आ गया है? 8। लेकिन ये उत्तर तो नहीं, क्योंकि अभी और कट रहा है। इस 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ गया? 3। अभी आ गया। क्या हमारे पास है? 40, हमारे पास है 8, हमारे पास है 3, यानी 40 8 सॉरी 5 से 8 5 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। सॉरी 5 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। यहां पर बिल्कुल सही है, 1 आएगा। मैं थोड़ा सा शेषफल में आ गया था, कोई बात नहीं, 1 आएगा, क्योंकि हमें यहां पर शेषफल 3 आया, उससे मतलब नहीं। ठीक, तो क्या आ गया? 40 8 और 1 यानी कितना हो गया? 49 यानी 49। अब फिर वही बात है, पावर कितनी लगी है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कर दिया, आ गया 2 9 18, 1 2 चौको 8 और 1 9, 98 शून्यों की संख्या आ गई। देखिए आपको पता चल गया। ठीक, अब आते हैं घन वाली संख्याओं पे। घन है यानी क्यूब होगा, घन है यानी क्यूब होगा। क्यूब होगा तो 3 से गुणा। कैसे? 1 2 3 4 5 से लेकर 200 तक, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 200 तक क्यूब है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है? 200 को पहले डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 40 बार। लेकिन ये उत्तर तो नहीं है। अब इस 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 8 बार। लेकिन ये उत्तर तो नहीं है। अब इस 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 1 बार। लेकिन ये उत्तर नहीं है। पूरा, क्योंकि अभी तो ऐड करना है ना, तो 40 + 8 + 1 कितना आ गया? 49। अब हमारे पास क्या है? क्यूब है ना, तो 3 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्यूब है इसलिए 3 से गुणा, 49 × 3 देख लेते हैं। 3 9 27, 3 चौको 12 और 2 14, यानी 147। तो ये थे हमारे शून्यों पर आधारित, शून्य की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आप क्या करिएगा? इनके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।